साई विहार कॉलोनी में कॉलोनाइजर ने प्लॉट बेचने को लेकर करीब 100 लोगों से ठगी की है, जिसे लेकर आज मंगलवार को सभी जन सुनवाई में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि सिसोदिया बिल्डकॉन द्वारा यह कॉलोनी काटी गई थी, जिसमें करीब 40 लोगों ने राशि देकर रजिस्ट्री करवा ली है और करीब 60 लोगों के अनुबंध हैं। कॉलोनाइजर द्वारा अब प्लॉट नहीं दिए जा रहे हैं और ना ही राशि वापस दी जा रही है। जब हम वहां जाते हैं तो हमें धमकी दी जाती है, इसे लेकर हमने जन सुनवाई में आवेदन दिया है। कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सर, मैंने राहुल सिसोदिया जो भैया थे उनसे 1 बीघा ज़मीन ली थी। मैं उस एरिया में 1 बीघा ज़मीन देख रही थी, तो राहुल भैया ने बोला कि मुझे सस्ते भाव में जो उनको ही पड़ा था उसी भाव में मुझे भी दे देंगे, और उन्होंने मुझे 30 लाख रुपए में वो ज़मीन दे दी। लेकिन देने के बाद में मेरे साथ उन्होंने सिर्फ एग्रीमेंट किया और रजिस्ट्री करने वाले थे, लेकिन रजिस्ट्री करने के पहले उनकी डेथ हो गई और अब जो उनके दूसरे रिलेटिव थे वो मुझे उसके ऊपर कब्जा है। तो बेसिकली मेरी यही प्रॉब्लम। कितना इन्वेस्टमेंट किया? 30 लाख का। 30 लाख का इन्वेस्टमेंट था? हाँ जी। और अभी मुझे पता चल रहा है कि जब हम लोग उसको ऑनलाइन देखते हैं तो हमको पता चलता है कि वो तो त्रिशा को बेची। आपके साथ फ्रॉड हुआ, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? सर, मैं तो ये भैया जो मेरे साथ में कर रहे हैं उनके साथ में ही चल रही हूँ। एसपी ऑफिस में भी इसीलिए आई हूँ, कलेक्टर और सारी जो भी लीगल फॉर्मेलिटी क्या बताइए? श्रद्धा जन सुनवाई में नगर गए थे तो उनने नगर निगम को भेज दिया था। ये राहुल कौन है? राहुल सिसोदिया ये डायरेक्टर है, उसका कंपनी का डायरेक्टर है। स्वर्गीय राहुल सिसोदिया कंपनी के डायरेक्टर है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी धर्मपत्नी और उनके छोटे भाई दोनों डायरेक्टर बने हैं, और इनके रहते समय ही संजय सिंह सिसोदिया उनके काका जो हैं छोटे वाले, ये दोनों डायरेक्टर थे। इन दोनों डायरेक्टर ने मिलकर किसानों के साथ जॉइंट वेंचर में कॉलोनीज चालू की थी, परंतु कुछ कारणों से 11 बीघा का लेआउट पास कराने के बाद में कुछ किसानों से अनुबंध कैंसिल होने के कारण टोटल 8 बीघा में की गई, जिसमें राहुल की मृत्यु के पश्चात कॉलोनी में जिस टोटल 8 बीघा ज़मीन में से 3 बीघा भूमि जो है ये बाहर की पार्टी त्रिशा इंटरप्राइजेस को, औरंगाबाद वालों को 3 बीघा भूमि क्लियर बता करके एग्रीकल्चर लैंड दिखाते हुए बेच दी गई और फिर से पैसे ले लिए गए, जिसके अंदर ऑलरेडी प्लॉट बेचे हुए थे, अनुबंध किए हुए हैं। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विवेक किशोर वर्मा, विकास नगर से। ठीक है। आए थे और कुछ लोग भी आए थे, क्या मामला पूरा और क्या पूरी घटना इसको लेकर आया था? एक्चुअली पालनगर में साई विहार कॉलोनी काटी गई थी सिसोदिया बिल्डकॉन द्वारा। उसमें से एक कंपनी के डायरेक्टर की मृत्यु होने के बाद में कंपनी के जो बाकी डायरेक्टर और परिवार वाले लोग हैं, ये लोगों ने क्या किया, अब ज़मीन इनको देनी पड़ेगी हमको, जो अनुबंध की है, जो रजिस्ट्रियाँ करी गई है, तो इन लोगों ने नया रास्ता ढूंढा कि ज़मीन हम किसी और को बेच के फरार हो जाते हैं। रातों रात यहाँ से देवास से ऑफिस बंद करके गायब हो गए। प्राइवेट लिमिटेड ज़मीन की कंपनी की ज़मीन है, उसको ये लोग पर्सनल ट्रांसफ़र करवा के वारिसाना हक बता करके उस पर अपना कब्जा जमा रहे हैं, और हम लोगों को ना प्लॉट दिए जा रहे हैं ना उस पर कब्जा दिया जा रहा है, और कई प्लॉटों को बार बार बेचा गया है। 3-3 बार अनुबंध किए, 4-4 बार अनुबंध किए, किसी को रजिस्ट्री करी गई है, किसी को ये करके इस तरह से 9 से 10 करोड़ रुपए इन लोगों ने ले लिए हैं। और कॉलोनी की जो बची हुई उक्त भूमि है, 5 बीघा जो बची हुई त्रिशा को बेचने के बाद, उस भूमि के अंदर 40 प्लॉटों की रजिस्ट्री होते हुए भी ये 420 करते हुए उसके लिए फिर पार्टियां ढूंढ के वो पूरी ज़मीन बेचने में लगे हुए हैं। अच्छा, किन्होंने कॉलोनी काटी थी, क्या नाम था इनका? इन्होंने कॉलोनी काटी थी संजय सिसोदिया और राहुल सिसोदिया। अब इसमें और 2 डायरेक्टर्स आ गए हैं, अंकित सिसोदिया उनके छोटे भाई, और उनकी वाइफ आ गई है कयादू भाई। किस नाम से फर्म थी ये सिसोदिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने क्या करा, दूसरे के नाम पे देते गए प्लाट है ना? ये प्लॉट के एक मुझे बेचा, 1 नंबर किसी और को भी बेच दिया, 1 नंबर किसी और को भी बेच के पूर्ण शुल्क ले लिया गया उनसे, जितना भी पैसा था, यहाँ तक कि जो विकास अनुबंधी के शुल्क है, MPEB का शुल्क है, सारा शुल्क ले लिया गया था, और कॉलोनी का कोई डेवलपमेंट नहीं किया गया है दिनांक आज तक। तो अभी ये जो कंपनी के मालिक है वो फरार है या यहीं है अभी? वो है तो यही, लेकिन किसी से बात नहीं करते हैं, किसी को बोलते नहीं हैं। बोलने पे कुछ लोगों से बात होती भी है तो बोले हाँ कर देंगे, पैसे देंगे, ये करेंगे, आधे पैसे ले लो, इस तरीके से उल्टी सी बोले। अगर धमकी देते हैं कुछ लोगों को जो ज़्यादा बोल रहे हैं कि हमको करके दो, तो जान से मारने की धमकियाँ, इस तरीके से अलग अलग प्रकार की धमकियाँ मिल रही हैं। कभी बोलते हैं कि पुलिस हमारे जेब में है, कभी बोलते हैं कि नेता नगरी हम सब लगा लेंगे, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। कहाँ कटी थी कॉलोनी ये देवास हाईवे सिटी के सामने पालनगर में। और फर्म का क्या नाम था? सिसोदिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। और कितने फर्म में कितने लोग थे ये? फर्म में पहले 2 डायरेक्टर थे, पर राहुल की मृत्यु के बाद में 3 डायरेक्टर हैं। नाम क्या तीनों के? तीनों के संजय सिसोदिया,
कयादू भाई और अंकित सिसोदिया। मतलब कुल मिला के प्लाट बेचने के नाम पे फ्रॉड करा इन्होंने। प्लॉट बेचने के नाम पे फ्रॉड करा है। यहाँ तक कि राहुल की मृत्यु के बाद भी अंकित सिसोदिया ने कंपनी के डायरेक्टर ना होते हुए भी कई प्लॉट बेचे। ठीक है, यहाँ आए तो क्या बोला अभी आपको? एडिशनल एसपी साहब ने अभी हमको आश्वासन दिया है कि आप थाना औद्योगिक क्षेत्र जाकर के अपनी FIR दर्ज कराइए और वहाँ TI साहब से मेरी बात कराइए। आज जो है आप यहाँ पर कुछ आवेदन लेकर आए, क्या कुछ मामला है पूरा? हम लोग शाही विहार कॉलोनी के पीड़ित लोग हैं। शाही विहार कॉलोनी में हम लोगों ने प्लॉट लिया है। कितने लोगों की प्लॉट की? रजिस्ट्री हो गई है। करीबन 130 प्लॉट थे जिसमें से 100 प्लॉट बेची गई है। 40 रजिस्ट्रियाँ भी हो गई है। बाकी सबके अनुबंध हैं और सारे पूरे के पूरे पैसे कॉलोनाइजर ने प्राप्त कर लिया है। अब कॉलोनाइजर की जो मंशा है बदल गई है। वो हम लोगों के साथ में धोखाधड़ी कर रहा है, ना प्लाट दे रहा है, ना पैसे दे रहा है, एग्रीमेंट वालों के भी नहीं दे रहा है, रजिस्ट्री वालों के भी नहीं दे रहा है, ना फ़ोन उठाता है और धमकियां दे रहा है, उल्टे सीधे बातें करता है, सबको डराता है। कितने लोग ऐसे पीड़ित हैं? हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं। 40 लोग तो रजिस्ट्री वाले हैं, बाकी 60 लोग एग्रीमेंट वाले हैं। इतने सारे पीड़ित लोग भटक रहे हैं बेचारे, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। करीब 1.25 साल से हम लोग सब जगह सभी दरवाजे पे कलेक्टर से लेके SDM से लेकर के तहसीलदार से लेकर के कमिश्नर से लेकर सब जगह भटक के आ गए हैं, कहीं कोई न्याय नहीं मिल रही है। कब लिए थे आपने ये प्लॉट? ये प्लॉट हम लोगों ने सभी मिल करके 2016, 17, 18, 19, 20, 21 तक ली गई है। कॉलोनी कब डेवलप हुई थी? कॉलोनी बनी थी 2015-16 में कॉलोनी बनी थी और कॉलोनी बनने के बाद ही TNC का नक्शा दिखा करके सबको बुकिंग कराया गया है। कॉलोनाइजर कौन है? कॉलोनाइजर सिसोदिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, रहने वाले खुड़ैल के हैं। देवास में हाईवे सिटी के सामने पालनगर में कॉलोनी काटी थी और वो जो नक्शा था, अप्रूव्ड नक्शा था TNC से, उसी नक्शे के आधार पे सबसे पैसे लिया, सबको अनुबंध किया, सबकी रजिस्ट्रियाँ किया है। चूँकि वो अब मर चुका है। अच्छा, ये प्लॉट की क्या साइज़ होगी, मतलब एक अंदाज? 1000 फीट, 800 फीट, 1500 फीट ऐसे प्लॉट हैं। अच्छा, आपने आपने जो प्लॉट लिया है उसकी साइज़ क्या है? 1500 फीट के प्लॉट्स हैं। अच्छा, उसके अनुमानित कितनी लागत है? करीबन 8 लाख 10 लाख ऐसी अनुमानित लागत है। ये आपने ये हाँ जी, 4 करोड़ 25 लाख रुपए टोटल वसूली की गई है टोटल ग्राहकों से। अच्छा, आपने जब ये प्लाट लिए थे तो उसके बाद से आपने कॉलोनाइजर पे दबाव नहीं बनाया कि वो उसका डेवलपमेंट करे? अभी क्या हालत है कॉलोनी की? लगातार बनाते रहे, आके बैठता था, बातें करता था, मीटिंग लेता था और सबसे यही बातें करता था। बस थोड़े दिन की बात है, हमने ज्वाइंट वेंचर करी है और वो कॉलोनी डेवलप करेंगे और सबको अपना अपना प्लॉट रजिस्ट्री करके सबको कब्जा देंगे। लेकिन कहता कुछ और था, करता कुछ और था। नई नई पार्टियों को ला करके बिकी हुई प्लाटों को 2 बार 3 बार बेच दिया गया है। बिकी हुई रजिस्ट्री की हुई प्लाटों के ऊपर भी एग्रीमेंट करके पूरा पैसा लोगों से ले चुका है। ऐसे पीड़ित लोग हैं कि वो जाए कहाँ, उनके साथ कोई न्याय नहीं हो रहा। अभी आप बता रहे थे कि इसका और कुछ एक बड़ा हिस्सा वो बेचने वाला है। ये तो रोज़ ही ग्राहक आ रहे हैं, दूर दूर से ग्राहक आते हैं, भोपाल से, जबलपुर से, महाराष्ट्र से ग्राहक लेके आता है जिनको ये हकीकत पता नहीं है और उन लोगों को ये दिखा करके पूरी कॉलोनी खाली है ये बता करके उनको बेचने के प्रयास करता है। 3 बीघा ज़मीन उसने। राहुल जब जीवित था तभी जन सुनवाई क्या नाम में है? आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र विश्वकर्मा है, विकास नगर में रहता हूँ। ठीक है।